सोचिए, क्या शब्दों में इतनी ताकत हो सकती है कि वो हमारी आंखों देखी सच्चाई को ही बदल दे? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो दिखाती है कि कैसे बड़ी चालाकी से किसी के सोचने का नजरिया ही पलटा जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि सिर्फ शब्दों के दम पर किसी की सच्चाई को कितनी आसानी से बदला जा सकता है। आइए इस पुरानी कहानी के जरिए इस धोखे की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे साधे भोले भाले ब्राह्मण से। वो एक पवित्र अनुष्ठान के लिए एक खूब मोटा ताज़ा बकरा खरीदकर अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। ब्राह्मण ने बकरे को अपने कंधे पर रखा हुआ है और बिल्कुल अपने काम पर ध्यान लगाकर घर की तरफ चल पड़े हैं। उनके मन में कोई शक नहीं है, उन्हें पूरा यकीन है कि वो एक कीमती और तंदुरुस्त जानवर ले जा रहे हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके इस सफर पर किसी और की भी नजर थी। वहीं रास्ते में 3 ठग बैठे थे, जिनके गले, कहानी कहती है, भूख से सूख रहे थे। उनकी नजर पड़ती है इस ब्राह्मण और उसके मोटे ताजे बकरे पर। अब वो जोर जबरदस्ती करने का प्लान नहीं बनाते, नहीं, उसके बजाय वो एक दिमागी चाल चलने का सोचते हैं। तो प्लान के हिसाब से पहला ठग बाकी दोनों से अलग होकर ब्राह्मण के रास्ते में आगे जाकर खड़ा हो जाता है। और जैसे ही ब्राह्मण पास पहुंचते हैं, वो उन्हें रोक कर कहता है, हे पवित्र ब्राह्मण, आप ये अजीब सा काम क्यों कर रहे हैं? ये अशुद्ध जानवर, ये कुत्ता आप अपने कंधे पर क्यों उठाए हुए हैं? ब्राह्मण को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं, अंधे हो क्या? एक बकरे को कुत्ता बता रहे हो? उन्होंने उस आदमी को बेवकूफ समझकर उसकी बात को अनसुना कर दिया। इस वक्त उनका विश्वास बिल्कुल पक्का है। अच्छा, ब्राह्मण थोड़ा और आगे चलते हैं और अब बारी आती है दूसरे ठग की। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है और इस बार का झूठ तो और भी अजीब है। दूसरा ठग कहता है, अरे हे पवित्र महोदय, माना कि ये मरा हुआ बछड़ा आपका पालतू होगा, लेकिन फिर भी आपको इसे अपने कंधे पे नहीं रखना चाहिए। अब सोचिए, ब्राह्मण अब भी गुस्से में है, लेकिन एक ने कुत्ता कहा, दूसरे ने मरा हुआ बछड़ा। ये 2 अलग अलग बातें सुनकर उनके मन में कहीं न कहीं भ्रम का, संदेह का पहला बीज पड़ जाता है। और फिर आखिरकार तीसरा ठग सामने आता है, अंतिम और सबसे जोरदार वार करने के लिए। इस बार झूठ के साथ साथ सामाजिक दबाव भी डाला जाता है। वो कहता है, श्रीमान, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप अपने कंधे पर एक गधा उठाए हुए हैं, कृपया इसे नीचे उतार दीजिए, इससे पहले कि कोई और आपको देख ले। और बस यही वो आखिरी कील थी। ब्राह्मण का अपनी आंखों से, अपनी समझ से भरोसा उठ जाता है। वो सोचते हैं, ये कोई आम जानवर नहीं हो सकता, ये जरूर कोई भूत प्रेत है जो अलग अलग रूप ले रहा है। इस ख्याल से ही वो इतना डर जाते हैं कि वो उस बकरे को वहीं जमीन पर फेंककर अपनी जान बचाकर घर की तरफ भागते हैं। उनकी सच्चाई, उनका मिशन सब वहीं छूट जाता है। और बस ठगों का काम हो गया। तीनों इकट्ठे होते हैं, उस बकरे को पकड़ते हैं और अपनी दावत की तैयारी करते हैं। उनका प्लान बिल्कुल असल में काम कर गया था। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी कहानी से, इस धोखे की बनावट से आखिर सीखने को क्या मिलता है। देखिए, ये कहानी एक पूरा फॉर्मूला बताती है कि कैसे किसी की सच्चाई को बदला जा सकता है। सबसे पहली चीज, एक साथ संदेश देना। मतलब एक आदमी झूठ बोले तो लगा कि वो गलत है, लेकिन जब अलग अलग जगह से 3 लोगों ने वही बात कही तो एक पैटर्न बन गया। दूसरी बात, झूठ को बदलते रहना। एक ने कुत्ता कहा, दूसरे ने बछड़ा, तीसरे ने गधा। इससे भ्रम इतना बढ़ गया कि सच क्या है ये समझना ही मुश्किल हो गया। तीसरी चीज, दोहराव की ताकत। भले ही झूठ अलग अलग थे, लेकिन असल संदेश एक ही था, ये बकरा नहीं है, और ये बात बार बार दोहराई गई। और आखिर में सबसे शक्तिशाली हथियार, सामाजिक दबाव। ये डर कि लोग क्या कहेंगे, इस डर ने ब्राह्मण को अपनी ही आंखों पर शक करने पर मजबूर कर दिया। तो ये कहानी हमें एक बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि इतने सारे लोगों की बातों ने हमें अपनी ही आंखों देखी चीज पर शक करने पर मजबूर कर दिया हो? यह एक बहुत जरूरी याद दिलाती है कि चाहे कितना भी विरोध क्यों न हो, अपनी समझ और अपने विवेक पर भरोसा करना कितना जरूरी है।